योग फॉर सेल्फ, योग फॉर सोसाइटी, और मैं एक शब्द अगला और जोड़ देता हूं, योग फॉर यूनिवर्स। युग के लिए योग है, युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा, और योग से ही सारे रोगों का और समाज की सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो समाज में हिंसा, घृणा, नफरत, वैर वैमनस्य से जो बिखराव है, योग से सारा समाज जुड़ेगा। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहूं तो पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया, लीवर किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को, सोराइसिस जैसे रोगों को, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उन डिजीज को हमने रिवर्स किया है योग से। तो योग से अब सब कुछ होगा, पूरी दुनिया स्वस्थ भी बनेगी, और योग कर्म योग करेंगे, अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जो योग करता है वो प्रमादी नहीं हो सकता, पुरुषार्थी होगा। तो जो योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, उनके जीवन में स्वास्थ्य भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगी, सफलता और विजय के गीत गाएंगे, जो योग पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं, योग को दिनचर्या में सम्मिलित करें। एक दिन के लिए योग नहीं, सब दिन के लिए योग हो। 10 मिनट से शुरुआत तो करो, और नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, 5 आसन, 5 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कहीं से तो सूक्ष्म व्यायाम है, कहीं से तो योग शुरू तो करो। जब शुरू करोगे तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग से पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। ये 10 सालों की जर्नी को कैसे देखते हैं, जब से पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है? युगों युगों से योग था। 1,95,08,53,124 वर्ष हो गए, करीब 200 करोड़ वर्षों से था। 200 देशों में योग थोड़ा थोड़ा हो रहा था। 177 देशों के समर्थन से यूएन में प्रस्ताव आया इंटरनेशनल योग डे का। इसमें ईसाई, मुस्लिम और कम्युनिस्ट सभी लोग थे जिन्होंने समर्थन किया, क्योंकि योग एक विज्ञान है, ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वहितकारी है। और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से, दवाओं से भी नहीं हो पाता जो काम डिजीज को रिवर्स करने का, डी रूट करने का, वो काम योग से हो रहा है। इसलिए आज पूरी दुनिया योग का लोहा मान रही है, और 10 वर्षों में योग बहुत आगे पहुंचा है। मैं भी 50 वर्ष से योग कर रहा हूं, 35 साल से करा रहा हूं, और देख रहा हूं आने वाला योग युग में फैलेगा। ये युग योग का युग होगा। तो इसमें आप सरकार का रोल कैसे देखते हैं? सरकार का रोल इतना है कि सरकार गौरव दे योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपनी सनातन विरासत को। सरकार जो है तिरस्कार ना करे, उसको सत्कार दे। काम तो समाज को करना पड़ेगा, जागना तो समाज को पड़ेगा। इसीलिए मैंने सबसे आह्वान किया, उठो युग नया योग का आ रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, हृदय देवताओं का हर्ष आ रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है। पूरे समाज को जागना पड़ेगा, और पूरा समाज जागेगा और योग करेगा तो निश्चित रूप से समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी रिसेंटली कुछ सालों में हमने देखा कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है अपनी सेहत को लेके, योगा को लेके, और कोरोना के बाद भी लोग और जागरूक हो गए हैं। हाँ, जागृति आनी ही चाहिए। जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, और यही तो रोगों का कारण है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग, बुरी चीजें सोचते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं। माने हमारे जीवन जीने का जो सही सलीका तरीका होना चाहिए, उसको हमने छोड़ दिया था। योग करने से अब लोगों का जीवन बदल रहा है। योग, आयुर्वेद, प्रकृति लोगों की दिनचर्या में आकर के उनकी विकृतियों से उनको उभार रही है। तो मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि अब एक योग की आदत डाल लो, सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, और जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक, वैज्ञानिक, गुणात्मक परिवर्तन आएगा, और इससे हम सबका जीवन ही दिव्य बन जाएगा। प्रधानमंत्री आज कश्मीर में है, योग दिवस मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? योग का अर्थ ही जोड़ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक, कटक से लेकर कटक तक पूरा देश जुड़े और जुड़ रहा है। राष्ट्र में एकता, अखंडता, संप्रभुता बनी रहे,
एकता, अखंडता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे, इसलिए योग करे संदेश है कश्मीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। जी भारत।